आप में से कई सारे ऐसे जेई एस्पिरेंट्स होंगे जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए उतनी कुछ खास प्रिपरेशन नहीं है और अब जो भाई बचा हुआ समय है, हो सकता है आप सोच रहे हो कि बस ठीक है अब इसको ऐसे ही चले जाने देते हैं, हम तो जाके जो है सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर लेके आएंगे। लेकिन ये चीज गलत है। यहाँ पे जो बचे हुए दिन है उसमें भी अगर आपने जो है हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स पे यहाँ पे फोकस कर लिया तो कम से कम एग्जाम में एक डिसेंट स्कोर ला सकते हो और सेकंड अटेम्प्ट में उससे काफी ज्यादा बेटर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी चीट शीट जिसके अंदर हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले। अगर सिर्फ इन टॉपिक्स को बचे हुए दिन में कर लेते हो तो फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। और सिमिलर वीडियोस जो है हम आपके लिए यहाँ पे केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी जल्द लेके आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस चीट शीट के बारे में तो यहाँ पे जो है हमने आपके लिए जिस चीट शीट को यहाँ पे तैयार किया है उसके अंदर आपको टॉपिक देखने को मिलेगा जहां से पिछले 3 सालों में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए आपके चैप्टर से। साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं आपके लास्ट 3 इयर्स में सारे जेई मेंस की शिफ्ट्स मिला के, तो टोटल आपकी 72 शिफ्ट्स हुई है। और अगर इन 72 शिफ्ट्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक से ही काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं तो पूरे चैप्टर की जगह उस टॉपिक पे फोकस करने में ज्यादा अक्लमंदी है। तो यही चीज जो है आपको इस चीट शीट में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स है उनको भी हमने 3 प्रायोरिटी में बांट दिया है ताकि हायर प्रायोरिटी चीजों को आप पहले कर लो और उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रायोरिटी पे आप बढ़ो। तो प्रायोरिटी 1 में हमने जो टॉपिक्स रखे हैं वो सभी आपके हाई वेटेड चैप्टर्स है। जैसे कि फिजिक्स के लिए बात कर ले, मॉडर्न फिजिक्स हम जानते हैं कि हर साल उसका काफी ज्यादा वेटेज रहता है, तो उसमें भी पर्टिकुलरली कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है उनको आपको जो है यहाँ पे कर लेना चाहिए। फिर प्रायोरिटी 2 की अगर हम बात करें तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बचे हुए सिलेबस से, जैसे कि भाई रोटेशनल मोशन की बात कर लो तो उसमें मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो वैसे तो स्टूडेंट्स को रोटेशनल मोशन काफी टफ लगता है, लेकिन अगर वो इजी से टॉपिक को ही करके जाओ तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आपका वहां से पूछ लिया जाए। नेक्स्ट प्रायोरिटी में अपन जो है कुछ ऐसे छोटे चैप्टर्स की बात करेंगे जो कि भाई आप जो है 2 से 3 घंटे में ही कंप्लीट कर सकते हो, तो एटलीस्ट उनको कंप्लीट करके चले जाओ क्योंकि वहां पे भी जो है एक आधा क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में फंस सकता है। तो इनको जो है हम आपकी चीट शीट में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में ये सभी टॉपिक्स है जहां पे जेई मेंस में बार बार जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और डेफिनेटली इस बार भी जो है आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड दूसरा है आपका मैटर वेव्स। तो यहाँ पे जिन पोर्शन को मैंने ग्रीन मार्क किया है वो तो आपके मतलब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इवन जिन स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्रिपरेशन बहुत अच्छे से, उनको रिवीजन के टाइम पे इन पे तो खास जो है फोकस करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। फिर आपका जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल से भी आप देख सकते हो 24 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 3 सालों में। एटॉमिक स्पेक्ट्रम से जो है आपके यहाँ पे 19 क्वेश्चन पूछे गए। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो है आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप देख सकते हो कि भाई अच्छे खासे जो है ये आपके टॉपिक्स यहाँ पे वेटेज कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में एटलीस्ट आपको जो है इन टॉपिक्स को यहाँ पे अच्छे से करके जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे देख सकते हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कितने क्वेश्चन आए, 31 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि भाई ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका जो है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के भाई 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। कैपेसिटर्स में जैसे कि देखो भाई कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें भाई 22 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो कैपेसिटर का है उसमें 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा चैप्टर करने जाओ तो भाई बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, लेकिन पर्टिकुलरली कम से कम ये टॉपिक्स अच्छे से करके चले जाओ तो हो सकता है आपकी शिफ्ट में यहीं से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अब भाई बचे हुए टाइम को अगर यूटिलाइज करना चाहते हो तो इस तरीके से जो है चीट शीट को यूटिलाइज करके आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये भी काफी ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर है, पर पर्टिकुलरली कौन से टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो भाई कैलोरीमेट्री से आपके 15 क्वेश्चन आए थे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस से भाई 36 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से 18 क्वेश्चन आए। स्पीड ऑफ गैस जो कि आपका केटीजी का हो जाता है यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो उसके जो है आपके 23 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है किन टॉपिक्स पे लास्ट में फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भाई ग्रेविटेशन अपने आप में अभी जो है रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल के बनाए। फिर यहाँ पे जो इसके अंदर टॉपिक्स की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं यहाँ पे ग्रेविटी को, तो भाई 28 क्वेश्चन पूछे गए वहां से। फिर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी 23 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए। मोशन ऑफ सैटेलाइट से आपके जो है 14 क्वेश्चन पूछे गए जिसके अंदर आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गया है ना, यहाँ पे टाइम पीरियड रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर पूछी जाती है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके अंदर आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड से जो है 33 क्वेश्चंस पूछे गए।
फिर फोर्स और टॉर्क की बात करें तो भाई यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स और टॉर्क लगता है। फिर यहाँ पे मोशन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे जो है 24 क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट है भाई आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप इस चैप्टर से मान ही सकते हो, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन जो है पिछले 3 सालों में देखने को मिले। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे 26 क्वेश्चन देखने को मिले। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से भाई 23 क्वेश्चन देखने को मिले। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन देखने को मिले। फिर यहाँ पे जो है हमने सारे हाई वेटेज यहाँ पे चैप्टर्स की बात करी कि उनके अंदर कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब भाई हम जो है बचे हुए सिलेबस में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना चाहते हैं, जैसे कि भाई वेव ऑप्टिक्स में आपका जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पूछे जाते हैं। तो पूरा वेव ऑप्टिक्स चैप्टर अगर आप छोड़ के जाना चाहते हो, लेकिन अगर सिर्फ इस टॉपिक को अच्छे से कर लो, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन वहां से फंस जाए, क्योंकि पिछले 3 सालों में 31 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। फिर डायमेंशनल एनालिसिस पे नजर डाल सकते हो, यूडी यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन से, तो ये जो है आपके 34 क्वेश्चन पूछे गए। एरर्स ऑफ मेजरमेंट से जो है आपके यहाँ पे 24 क्वेश्चन पूछे गए। रोटेशनल मोशन की यहाँ पे मैं बात कर रहा था शुरू में, तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज ही अगर अच्छे से कर लो 32 क्वेश्चन पूछे गए। दोनों उसके जो थ्योरम है उसको अच्छे से देख लो, है ना। तो इनसे रिलेटेड पीवाईक्यूसी अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन 2D से, जो कि आपका टॉपिक बिलोंग करता है। तो यहाँ पे 38 क्वेश्चन जो है पिछले 3 सालों में पूछे गए। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इन टॉपिक्स पे आपको जो है ज्यादा यहाँ पे फोकस कर लेना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो बचे हुए टॉपिक्स है, सेमीकंडक्टर्स में बात करें, वैसे तो भाई सेमीकंडक्टर्स में आपका ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन लगभग यहाँ से उड़ा दिया गया है सिलेबस से। तो लॉजिक गेट्स जो बचता है वो काफी ज्यादा अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, 26 क्वेश्चन देखने को मिले। उसके अलावा जो डायोड्स है उससे 32 क्वेश्चन देखने को मिले। ऑसिलेशंस में जो है एसएचएम वाला ही पार्ट है, उसके आपको 24 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गए थे। यहाँ पे जो है ऑल्टरनेटिंग करंट से बात करें तो एसी सर्किट वाला जो पोर्शन है 49 क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये सब जो है काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। तो हमने हाई वेटेज चैप्टर्स के यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए, बचे हुए सिलेबस के यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए। इसके अलावा कुछ ऐसे छोटे चैप्टर है और इजी चैप्टर है जिनको पूरा करके चले जाओ, क्योंकि उनसे भाई पिछले 3 सालों में भी जो है अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि ईएम वेव्स 2 से 3 घंटे का चैप्टर है यार, तो यहाँ पे 57 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्यों छोड़ के जाना। फिर आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यहाँ पे 46 क्वेश्चन पूछे गए। ये भी बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, बहुत जल्दी फिनिश कर सकते हो, दोनों को पकड़ के एक दिन में खत्म कर दो। फिर आपका जो है मोशन इन 1D 71 क्वेश्चंस पूछे गए। फिर आपका जो है सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन, यहाँ पे 41 क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये 4 एटलीस्ट जो है कंप्लीट करके जाओ, और बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं हर एक चैप्टर से, उनको जो है आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरी लिस्ट आपको कहाँ पे मिल जाएगी। तो यार परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है, क्योंकि पूरी इसकी जो है एक एक्सेल शीट आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो क्या करना है, इस शीट को जो है आप वहां से यहाँ पे डाउनलोड कर लेना अपने लैपटॉप पे, और जो भी आपका यहाँ पे टॉपिक आपका कंप्लीट हो जा रहा है उसको अलग से टिक करना, या फिर अभी तक अगर कंप्लीटेड नहीं है तो उसको क्रॉस कर दो, ताकि आप जो है उसको डेफिनेटली यहाँ पे फोकस करके कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये सभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हमने क्वेश्चंस भी मेंशन कर दिए कि पिछले 3 सालों में कितने पूछे गए, जो कि आप यहाँ पे स्लाइड में ऑलरेडी देख भी चुके हो। तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ इस शीट को जरूर से यहाँ पे डाउनलोड कर देना। अब जो है यहाँ पे सवाल आता है कि इन चीजों के लिए भाई ये जो टॉपिक्स है इनके लिए थ्योरी और क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करना है। तो थ्योरी के लिए तो आप जो है एनसीईआरटी और एससीवी साथ साथ जो है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जो भी अगर आपको ऐसा थ्योरेटिकल चैप्टर लग रहा है तो उसको एनसीईआरटी से थोड़ा फोकस कर लिया, और बाकी जो है एससीवी से थोड़े कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लो। इवन डीसी पांडे से जो है आप यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जांपल्स के थ्रू भी उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स मिल गए, तो बुक में जो है अच्छे से देखना है और उस टॉपिक पे जो है पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे फोकस करना है। क्वेश्चंस की बात करें प्रैक्टिस की, तो टाइम ज्यादा बचा नहीं है, तो बस भाई ये आपके जो पिछले 3 सालों के पीवाईक्यू से एटलीस्ट वो कर लो। नंबर भी हमने मेंशन कर दिए, तो इतने क्वेश्चंस तो एटलीस्ट जो है बचे हुए दिन में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ही सकते हो। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आपके लगभग जो है 30 से लेकर 35% क्वेश्चंस फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो अगर हमें ये चीज पता है तो जितना भी आपका 11th और 12th का सिलेबस होता है उसमें एटलीस्ट जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस आते हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। अगर वो फॉर्मूला आपका जो है एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो क्यों छोड़ के आना, है ना। तो कम से कम ये चीज और साथ में साथ आप कर लोगे
तो भाई आपका फिजिक्स में एक डिसेंट स्कोर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, सारे फॉर्मूले से एक बार रिवाइज कर लिए, तो भाई फिजिक्स कहीं ना कहीं थोड़े हद तक आपकी यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप एक सिमिलर वीडियो चाहते हैं केमिस्ट्री और मैथ्स पे, जैसा कि हमने इस वीडियो में आपको बताया कि फिजिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और केमिस्ट्री और मैथ्स के भी आप जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए। ठीक है, हम आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं ताकि सभी आपको जो है यार इंपॉर्टेंट चीजें यहीं पे एक ही जगह पे मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए। एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 400 लाइक्स का, तो जितने जल्दी आप जो है इस वीडियो को इस टारगेट तक पहुंचाएंगे, हम जो है आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द यहाँ पे रिलीज कर देंगे। तो लास्ट टाइम पे यार हमेशा हम आपके लिए सपोर्ट के लिए तैयार है, बस थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लास्ट टाइम पे दिखा दो। बिल्कुल भी हार मानने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली यार फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो, और नहीं भी ला पाए तो कम से कम एक बेस तैयार हो जाएगा आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए। तो बिल्कुल मेहनत करना मत छोड़िए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।